गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। हम आज आपको मैथ की प्रश्नावली 2.2 बताने वाले हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 है। निम्नलिखित पर बहुपद 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। आपको कुछ मान दिए गए हैं, उन मानों पर बहुपद के मान ज्ञात करना है। जैसे पहला है x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 इस बहुपद में रखना है और हमें इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो हमें बहुपद दिया गया px बराबर 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये बहुपद है। तो इस बहुपद पर x बराबर 0 पर बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो हम x की वैल्यू यहाँ रखेंगे। x बराबर कितना रखना है? 0। तो x बराबर 0 रखने पर तो P0 ये क्या हो जाएगा बहुपद? P0 बराबर, अब हम x के स्थान पर 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू x का स्थान 0 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर, अब 0 से किसी भी संख्या में 0 गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 है, 0 हो जाएगा प्लस 3। आप 0 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो है वही प्राप्त होगा। तो यहाँ 3 में हम 0 को जोड़ें या घटाएं, कितना रहेगा? 3 ही होगा। तो इस दशा में x बराबर 0 पर बहुपद का मान कितना प्राप्त हुआ हमें? 3। ऐसे दूसरा पार्ट है x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर, तो हमें बहुपद दिया ही गया है px बराबर 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें हमें x बराबर कितना रखना है? -1। तो x बराबर -1 रखने पर चलिए, तो p -1 x के स्थान पर क्या रखा जाएगा? -1। तो ये हो गया 3 इंटू -1, फिर -4 इंटू x की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस 3। चलिए, अब ये प्लस माइनस, ये प्लस में है और ये क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, जैसा आपको बताया जा चुका है। 3 1 जा 3, फिर -4। अब सबसे पहले हम 1 का स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? आपको बताया गया 1 पर चाहे जितनी घात हो उसका मान 1 ही होगा। अब ये माइनस है, अगर सम घात है तो उसका स्क्वायर करेंगे, क्या होगा? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 1 1 1, तो प्लस में आएगा आंसर। तो हम इसको लिखेंगे -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3। चलिए, -3, तो 4 का 1 में मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3। अब यहाँ देखिए -3 और +3, तो -3 और +3 ये कैंसिल हो गया हमारा, कितना बचा? -4। इस तरह आपको इसमें x बराबर कितना रखना है? 2। तो इसको आप हल करेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी प्रश्न आपका पहले ही तरह है। आपको P0 अर्थात ये जो चर दिया गया हमारा, उसके स्थान पर हमें लिखना है 0 और 1 है, तो दूसरे बार हमें 1 लिखना है और फिर P2 पर भी मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? P0 का मान ज्ञात करना है। तो हमें बहुपद दिया गया है Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो हमें P0 का मान ज्ञात करना है। तो P0, ये y का स्थान कौन ले रहा है? 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, -0 प्लस 1। अब अभी आपको बताया गया 0 में कोई भी संख्या जोड़ते या घटाएंगे तो हमें वही मान प्राप्त होगा जो संख्या है। तो ये हम 1 को 0 में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 1 ही आएगा। चलिए, फिर हमें P2 और P1 का मान भी ज्ञात करना है। तो P1, अब हमें
यहाँ अचर राशि के स्थान पर क्या लिखना है, 1 लिखना है, तो P1, तो 1 का स्क्वायर माइनस y के स्थान पर 1 प्लस 1 बराबर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस 1 प्लस 1। अभी आपको बताया गया 1 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 0, फिर प्लस 1। अब 1 को प्लस करेंगे 1 ही रहेगा, इसे आपका है P2। तो अब की बार कितना रखना है, हमें 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर फिर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 2 में से हम 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, फिर प्लस 1 है हमारा, तो 2 प्लस 1 3, तो P2 पर हमारा जो मान प्राप्त हुआ वो कितना है 3, P1 पर 1 ही आया और P0 पर भी मान कितना है 1 ही प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो प्रश्न संख्या 3 है, स्थापित कीजिए, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ये जो मान दिया गया है इसे हमें दर्शाना है कि ये बहुपद के शून्यक हैं। अगर इस मान को रखने पर ये बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो दिया गया मान बहुपद का शून्यक है। अगर शून्य नहीं होता तो दिया गया मान बहुपद का शून्यक नहीं है। तो हम देखते हैं x बराबर कितना है 1/3, तो x बराबर 1/3 रखने पर तो p x के स्थान लेगा 1/3 बराबर 3 इंटू, अब x की वैल्यू हम लिखेंगे 1/3 प्लस फिर आगे है 1, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो यहाँ जो ये मान प्राप्त हुआ ये शून्य नहीं है। जब ये मान शून्य नहीं है तो अतः दिया गया मान बहुपद का शून्यक नहीं है, अतः दिया गया मान बहुपद का शून्यक नहीं है। इस प्रकार आपको इसमें जितने खंड दिए गए हैं सबको हल करना है, ठीक है। अगर हल करने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है तो दिया गया मान बहुपद का शून्यक है। अगर शून्य नहीं प्राप्त होता तो दिया गया मान बहुपद का शून्यक नहीं है। इस प्रकार आपको हल करना है। 4th क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।